ये सिमिलर जिस तरह आपको एस आर नॉर लैच एक्सप्लेन किया गया था, सिमिलरली आपको एस आर नैंड की वर्किंग एक्सप्लेन हो रही है। सबसे पहले इस ट्रूथ टेबल की तरफ आ जाएं। ये नैंड का ट्रूथ टेबल है, ठीक है, वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद इट। नैंड के ट्रूथ टेबल में हमारे पास क्या है? अब वही वाली बात है, मैंने भी आपको बताया कि एस आर लैच जो नैंड का है उसमें हम एस के ऊपर बार और आर के ऊपर बार लिखते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो इनपुट कॉम्बिनेशन हम नॉर में देते हैं उसमें सेट करना, रीसेट स्टेटस लाना और अनडिफाइंड स्टेटस आता है। ठीक हो गया? उस इनपुट कॉम्बिनेशन की वैल्यूज का कॉम्प्लीमेंट होकर हमें नैंड में वो स्टेटसेस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा नॉर के ट्रूथ टेबल में मैंने आपको बताया था, शॉर्ट सर्किटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। इसके अलावा मैंने उसकी ट्रूथ टेबल की वर्किंग आपको बताई थी कि अगर नॉर में कोई सी भी एक इनपुट 1 थी तो हमारे पास उसकी आउटपुट उसके रिस्पेक्ट से 0 आती थी। अब नैंड के टेबल पे गौर कीजिएगा, नैंड का टेबल की ट्रूथ टेबल यही है नैंड का टेबल। अब इस पे गौर कीजिएगा, व्हेन योर इनपुट x एंड y आर टू इनपुट्स एंड एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, ये देखिएगा, एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, दो मैक्सिमम हो जाए, दोनों की दोनों हो जाए, या मिनिमम वन शुड बी 0, दोनों में से एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट क्या है? देखिएगा 1। आगे, ये इनपुट कॉम्बिनेशन है, इसमें ये देखिएगा ये 0 है, एक इनपुट 0 है, दूसरी जो भी है इट डज नॉट केयर, आपकी आउटपुट 1 है। अब इन दोनों इनपुट में से ये देखिएगा ये इनपुट 0 है तो इसकी आउटपुट डायरेक्टली क्या है? 1। नॉर में ये यही केस ओपोजिट था। हमने नॉर में कहा था कि हमारी दो इनपुट्स में से कोई सी भी एक इनपुट अगर लेवल 1 पे है तो हमारे पास आउटपुट उसकी ऑन द स्पॉट 0 हो जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट। लेकिन नैंड में क्या है? नैंड में है अगर हमारे पास दो इनपुट्स हैं और इन दो इनपुट में से अगर कोई सी भी एक 0 है, दोनों में से कोई सी भी एक 0 है तो हमारी आउटपुट 1 है, irrespective of the second input. Now you realize कि why I am saying your SR NAND latch is actually the complement of your SR NOR latch, and that is why हमने set and reset के ऊपर bars दिए हैं। अब सबसे पहला केस कर लेते हैं, हम इनपुट कॉम्बिनेशन ले लेंगे एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नैंड लैच की वर्किंग एंड देन वी विल कंपेयर एंड आई विल मेक इट फर्दर एक्सप्लेन यू के आपका ये वाला जो टेबल और ये जो आपके नैंड की लैच की वर्किंग है, हाउ इज इट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर नॉर लैच। सबसे पहले इस इनपुट कॉम्बिनेशन की तरफ आ जाएं। सेट को हमने 0 दे दिया एंड रीसेट को हमने 1 दे दिया। व्हाट वुड बी द आउटपुट सेट क्यू एंड क्यू बार? नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द क्यू एंड क्यू बार। एस पे बार, एस सेट पे 0 है, आर पे 1 है। अच्छा, आपने इसको मिसअंडरस्टैंडिंग करना कि एस पे आपने बार दिया हुआ है तो एक्चुअली आपने यहाँ 0 दिया है तो आप सोचो जी ये 1 गया हुआ है। ये बात आप सोच इस लिहाज से सकते हो कि ये बार आपके नॉर की इनपुट कॉम्बिनेशन को एक्चुअली बार शो करता है। यहाँ मैंने सेट को 0 दिया है, रीसेट को यही डायरेक्ट इनपुट 1 दी है। ठीक हो गया? ये बार्स सिर्फ इसलिए शो हुए हैं ताकि अभी जो आपने लैच समझा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो कि आपके पास दिस लैच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ योर नॉर लैच। हमने यहाँ 0 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ द नैंड लैच अगर दोनों इनपुट में से कोई एक 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 है। तो इन दोनों इनपुट में से कौन सी इनपुट हमारी 0 है? दिस इज 0, तो सबसे पहली आउटपुट किसकी आ गई? इसकी क्रिएट हो गई। क्यू पे हमारे पास 1 आ गया। जब क्यू पे हमारे पास 1 आ गया तो ये देखिएगा, वी डू नॉट केयर कि ये दूसरी इनपुट पे कोई भी मौजूद हो चीज़। क्यों? क्योंकि ये देखिएगा ट्रुथ टेबल, वी डू नॉट केयर कि दूसरी इनपुट क्या है, वी डू नॉट केयर। क्यों? अगर दोनों में से एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगी। आउटपुट 1 हो गई। अब ये 1 फीडबैक की तरफ गया, इस नैंड गेट की तरफ गया, इसकी इनपुट बन गया 1 नैंड 1, that will give you q bar। 1 NAND 1 will give you what? 1 NAND 1 will give you 0। 1.1 का कॉम्प्लीमेंट will give you, ये देखिएगा 0। ये हमें बात पता है कि अगर NAND की दोनों इनपुट्स 1 है तो we will have a 0 आउटपुट। ये देखिएगा 0 आ गई। और ये बात अगर आप यहाँ से गौर करें तो ये वेरीफाई हो गई। योर q is 1, योर q कॉम्प्लीमेंट is actually the complement of this q। तो ये देखिएगा अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब इसको हम दूसरे में भी मतलब
अदर वे राउंड भी चला के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास यही आउटपुट्स आ रही हैं। ये देखिएगा, अब मैंने अदर वे राउंड चला के आपको सिर्फ ये दिखाया कि हमारे पास ये आउटपुट्स तब भी मेंटेन रहती हैं। इधर तो मैंने क्यू से स्टार्ट करवा दिया, ट्रेवल होना, फीडबैक पाथ। अगर हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से करवा दें तो देखिएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट अगर वापस गया जीरो, तो जीरो नैंड जीरो, अगर नैंड की दोनों इनपुट जीरो है तो हमारे पास आउटपुट वन आती है। देखिएगा वही स्टेटस है। तो ईदर वे आप क्यू से स्टार्ट कर लें या क्यू कॉम्प्लीमेंट से ये फीडबैक का प्रोसेस स्टार्ट कर लें एंड आउटपुट को वेरीफाई कर लें, आपके पास ईदर वे राउंड से आपके पास आउटपुट्स वही आ रही हैं। ये देखिएगा, आपके पास व्हेन क्यू इज इक्वल टू वन तो आपका लाच किस स्टेटस पे होता है, आपका लाच सेट हो जाता है। ये देखिएगा, ये आपका है एस आर लाच यूजिंग नॉर। अभी ये गौर कीजिएगा, ये सेट स्टेटस पे क्या होना है, एस इज वन, आर इज जीरो, तो आपके पास क्यू इज वन, मीन्स आपका लाच सेट स्टेट पे है। एस इज वन, आर इज जीरो, इस पे गौर कीजिएगा, इस पे गौर कीजिएगा। योर एस इज जीरो नाउ एंड योर आर इज वन नाउ, और आपका लाच क्या हो गया, आपका लाच सेट स्टेट में चला गया है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि दीज इनपुट्स आपके पास इस एस का कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्यों है, क्योंकि इस स्टेटस के लिए एस यहाँ वन है और यहाँ जीरो है, तो एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा नैंड के केस में, एस का कॉम्प्लीमेंट नैंड के केस में क्या होगा, मतलब अगर नैंड में ये जीरो है, कॉम्प्लीमेंटेड है, क्यों, आर इज कॉम्प्लीमेंटेड इन योर नैंड, लेबल हुआ हुआ था। तो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इस जीरो का कॉम्प्लीमेंट मतलब आर को हमने वन रखना है और एस को हमने जीरो रखना है। ये देखिएगा, नांड में यही है ना, एस के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट शो किया था और मैंने आपको बताया था दिस लार्ज की वर्किंग इज एक्चुअली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नॉर लार्ज वर्किंग। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब है इनपुट की बिट्स का कॉम्प्लीमेंट और उसी की अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट डेवलप होना। इनपुट बिट के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं हम। देखिएगा, एस के ऊपर बार मौजूद है और आर के ऊपर बार मौजूद है। तो नॉर के केस में इस उस लाच को, नॉर के लाच को सेट स्टेट में रखने के लिए हमने एस को वन दिया था एंड रीसेट को जीरो दिया था। लेकिन नैंड के केस में चूंकि ये देखिएगा हमने इसकी इनपुट्स को भी लेबल किया हुआ कि इट इज हैविंग अ बार ऑन इट, तो हमें ये बात समझ आ गई कि ये नॉर्मल एस आर लाच नॉर वाला नहीं है, दिस इज योर एस आर नैंड लार्ज, विच मीन्स कि अगर एस आर नॉर लार्ज में हमने एस जो है वो वन दिया था, तो इसको सेट स्टेट में लाने के लिए हमें इधर एस को जीरो देना है। देखें, वन का ऑपोजिट इज जीरो, और रीसेट नॉर में क्या था, जीरो था। रीसेट में क्या है, रीसेट इज हैविंग अ बार इन योर नैंड लैच। देखिएगा, इसमें हमने उसको वन दिया हुआ, ऑपोजिट बिट्स दी हुई ना, कॉम्प्लीमेंटेड बिट्स दी हुई है इसमें, इनपुट कॉम्बिनेशन हमने कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन दिया हुआ है। और हमारे पास क्या हो रहा है, लैच, हमारे पास लैच वन हो रहा है। ठीक हो गया। तो फॉर अ सेट स्टेट कंडीशन इन केस ऑफ योर एस आर NAND latch, you have to give your set a level 0 and your reset a level 1. मेमोरी स्टेट NAND के केस में आपकी किस इनपुट कॉम्बिनेशन पे मिलेगा, नॉर लैच में हमें मेमोरी स्टेट कब मिलता था, व्हेन वी मेक आवर s इक्वल टू जीरो एंड r इक्वल्स टू जीरो। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, ये देखिएगा, ये टेबल था ना एस आर नॉर लैच का, ये देखिएगा, व्हेन s इज इक्वल टू जीरो, r इज इक्वल टू जीरो, हमने इसको कहा था, ये देखिएगा ये मेमोरी स्टेट है, जो भी हमारी रीसेंट आउटपुट्स डेवलप हुई है उसी को वो मेंटेन रखेगा। अब s का बार एंड r का बार इज प्रेजेंट एट आवर NAND का लैच। ये देखिएगा, s का बार, जीरो का बार इज वन, r का बार इज वन। ये देखिएगा, वन वन, ठीक हो गया, वन वन। ये आपका मेमोरी स्टेट होगा इन केस ऑफ योर एस आर NAND लार्ज। मेमोरी स्टेटस में आपको मैंने चूंकि वर्किंग एस आर नॉर लार्ज की बहुत डिटेल में बता दी हुई है, उसमें मैंने मेमोरी स्टेट की वर्किंग भी बिट्स की बता दी हुई है, तो अब आपको ये मालूम है कि अगर वहाँ जीरो जीरो में ये आउटपुट यहाँ मेंटेन रहती है, तो इन योर NAND SR large the memory state can be gained when you will give s equals to 1 and r reset equals to 1 and set equals to 1, तो आपकी यही प्रीवियस आउटपुट यहाँ मेंटेन रहेगी। ये देखिएगा, आपकी प्रीवियस आउटपुट यहाँ मेंटेन रहेगी। अब नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन देके भी हम एस आर NAND लैच की वर्किंग थोड़ी सी देख लेते हैं। अब आपके पास यहाँ क्या है, s इज वन, r इज जीरो, s इज वन एंड r इज जीरो अकॉर्डिंग टू द ट्रुथ टेबल ऑफ द NAND लैच। दो इनपुट में से आउट ऑफ एनी टू ऑफ द इनपुट्स, इफ
one input is equal to 0, whatever your second input is, your output will be equal to 1. तो अगर s set is 1, reset is 0, तो इन दोनों में से हमारे पास reset पिन पे 0 है, irrespective of इस पिन पे हमें क्या रिसीव हो, ये NAND लैच में हमें 1 रिसीव हो जाएगा इसकी आउटपुट पे डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि देखिएगा irrespective of the second input हमें 1 रिसीव हो गया. 1 रिसीव हो गया. अब Q बार हमें रिसीव हो गया. देखिएगा Q बार फीडबैक पाथ में गया, फीडबैक पाथ में गया, इसकी दूसरी इनपुट आ गई 1. NAND 1 विल गिव यू Q. अगर NAND की दोनों इनपुट्स पे 1 हो तो हमारे पास, ये देखिएगा, दोनों इनपुट्स पे 1 हो तो हमारे पास क्या डेवलप हो जाता है, हमारे पास 1 NAND 1 इज इक्वल टू 0. अब ये देखिएगा Q इज 0, Q बार इज 1, बात दुरुस्त हो गई. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट वर्जन ऑफ दिस. ठीक हो गया. अब इसके बाद इसको अदर वे राउंड भी चला के देख लेते हैं कि अगर जी Q की आउटपुट नीचे फीडबैक पाथ पे जा रही है, क्योंकि हमने ये फीडबैक पाथ नहीं करवाया ना, हमने तो उसको ट्रुथ टेबल से डायरेक्टली करवा लिया. हम देख लेते हैं कि अच्छा जी अगर Q वापस जाता फीडबैक पाथ पे तो क्या यही मेंटेन रहती है वैल्यूज, मतलब हम Q से चल लें या Q बार से फीडबैक पाथ करवा लें, ईदर वे हमारे पास यही आउटपुट्स ही रहेंगी. ये देखिएगा Q फीडबैक पाथ में गया 0, NAND 0 इज इक्वल टू 1, ये देखिएगा 1. तो यही हमें यहाँ मिला हुआ है. तो आपका लैच किस स्टेटस में आ गया, देखिएगा योर Q इज इक्वल टू 0, तो आपका लैच रीसेट स्टेट पे चला गया है. अब नॉर में देखिएगा, सिर्फ नॉर और NAND का फर्क बता रही हूं मैं आपको. ये देखिएगा रीसेट स्टेट के लिए आपके S ने यहाँ आपने 0 दिया था, यहाँ आपने R को 1 दिया था. अब इधर देखिएगा, इधर आपने सेट को 1 दिया हुआ है और रीसेट को 0 दिया हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन दिया हुआ है, इसीलिए इन S के ऊपर बार है और इस R के ऊपर बार है. ठीक हो गया. फॉर द मेमोरी स्टेट वही वाली बात है, नॉर के केस में 0 0 इनपुट्स आना जरूरी थी, NAND के केस में यहाँ 1 and 1 इनपुट्स आप देंगे. तो ये देखिएगा आपकी recent previous states of the output are maintained over here. तो your memory state can be achieved when you will give set is equal to 1 and reset is equal to 1. You will get your NAND latch. अब हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं. दिस इज योर, अब आपको ये बार, ये जो है ना, ये पोस्ट ऑफिस जो डला हुआ है इनके ऊपर, एक्चुअली ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है. तो ये S बार R बार लार्ज बार का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया. NAND एंड NOR की वर्किंग भी थॉरली हमने देख ली है. ये इसका फंक्शनल टेबल है. ये देखिएगा 0 and 1 पे ये सेट पोजीशन पे चला गया, 1 and 0, 1 1 पे ये अपनी रीसेंट आउटपुट को ही मेंटेन कर रहा है. रीसेट के लिए देखिएगा, और नॉर के केस में अनडिफाइंड स्टेटस कब अकर होता था, व्हेन सेट इज इक्वल टू 1 एंड रीसेट इज इक्वल टू 1. अब NAND के केस में अनडिफाइंड स्टेटस कैसे अकर होगा, व्हेन योर S इज इक्वल टू 0 एंड R इज इक्वल टू 0. तो आपके पास अनडिफाइंड स्टेट अकर हो जाएगी इस NAND में, जो कि हमने बड़ी थॉरली नॉर में देख ली हुई है. एक्चुअली नॉर का प्रोसेस हमने बहुत थॉरली पढ़ लिया है, लेकिन मैंने आपको NAND का भी स्टिल काफ़ी डिटेल में बता दिया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से दोनों की इनपुट कॉम्बिनेशंस और उनकी वर्किंग और उनका स्टेट अकर करवाना समझ आए. ये ब्लॉक आपका है S बार R बार लैच का. ये देखिएगा इस S के साथ ये जो बबल लगा हुआ ना, ये गोल सा छोटा सा बबल इस ब्लॉक पे, दिस बबल शोज के we are having a NAND latch. S का कॉम्प्लीमेंट, दिस बबल मीन्स कॉम्प्लीमेंट, R के साथ ये बबल मीन्स कॉम्प्लीमेंट. अगर ये SR NOR का लैच होता तो ये बबल यहाँ मौजूद ना होते, ये बबल्स यहाँ मौजूद नहीं होने थे अगर ये NOR लैच होता. ये NAND का ग्राफिकल सिंबल है. क्यों? S के ऊपर भी बार है, R के ऊपर भी बार है, तो योर बबल शोज इट्स अ कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन्स. आगे यहाँ ये दीज आर योर टू आउटपुट्स. ये यहाँ आपके पास सिंपल क्यू आउटपुट गेन होती है और यहाँ आपको क्यू कॉम्प्लीमेंट गेन होता है. और ये बबल तो यहाँ हर हाल में ईदर दैट इज योर NOR लैच और योर NAND लैच, ये बबल यहाँ मेंटेन रहेगा. उसकी रीजन ये है कि वी आर हैविंग टू आउटपुट्स, वन इज क्यू एंड द अदर वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू. तो ये बबल भी यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड वर्जन आउटपुट शो कर रहा है. NAND ऑपरेशन की शॉर्ट सर्किट या उसका ट्रुथ टेबल की वर्किंग आप देख चुके हैं. इफ एनी वन ऑफ द इनपुट्स ऑफ योर NAND इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस्ट ऑफ द इनपुट्स. हमें उसकी परवाह नहीं है, अगर एक भी इनपुट 0 है तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाती है. हाउ योर SR लैच NAND लैच वर्क्स, ये अनडिफाइंड स्टेटस है. अनडिफाइंड स्टेटस देखिएगा 0 and 0,
गिवन है इसमें नॉर में क्या देते थे अनडिफाइंड स्टेटस के लिए, अगर आप सेट को 1 कर देंगे और रीसेट को 1 कर देंगे। अब ये एस के ऊपर बार एंड आर के ऊपर बार शोज कि दिस इज योर नैंड का लैच। यहाँ 0 दिया आपने, यहाँ 0 दिया, इट विल गो इन टू दी